अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना भाई, वो हमारी शॉर्ट होती है। क्या सी शॉर्ट होती है ड्यू टू कार्निवोर, क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं इसलिए। एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, वो सॉरी क्लोएका तक होती है, एनस इसमें एब्सेंट होती है। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो दो ग्लैंड होती हैं इसमें, लीवर, पेनक्रियाज। कौन सी? लीवर और पेनक्रियाज। सिक्रीट वाइल क्या करता है हमारा लीवर जो होता है वो हमारा सिक्रीट वाइल एंड स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। किसमें होता है? कभी स्टोर जो होगा हमारा गॉल ब्लैडर में होगा, जो कि हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ओके, ठीक है। पेनक्रियाज जो होती है वो सिक्रीट करेगी हमारी डाइजेस्टिव एंड पेनक्रियाटिक जूस। ओके, जो कि हमारी डाइजेस्टिव इंजाइम भाई, और हमारा एक और चीज़ होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम को भी सिक्रीट करेगी। किसको भाई? सिक्रीट करेगी डाइजेस्टिव या पेनक्रियाटिक जूस को, या फिर डाइजेस्टिव इंजाइम को, जो कि हमारे डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लाइक ट्रिप्सिन भाई, ठीक है ना। तो इनको ट्रिप्सिन बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारी माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ आता है। माउथ में जो होती है वो बाइलोब्ड टंग होती है, जिससे ये फूड कैप्चर करता है। ओके, जो कि हमारी ओपन होगी भाई बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से हमारा फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से हमारा ईसोफेगस में जाएगा, जो कि हमारी शॉर्ट ट्यूब होती है, जो कि हमारी ओपन होगी स्टोमक में। किस में होगी भाई? ओपन किस में होगी? स्टोमक। ओके, आगे चलते हैं। तो स्टोमक में जो होता है वो पार्शियली डाइजेशन होता है किसका भी? फूड का। किसकी हेल्प से भाई? HCl एंड गैस्ट्रिक जूस लाइक पेप्सिन भाई। ओके, फॉर एसिडिक फूड, जो कि जिसे हम एसिडिक फूड बोलेंगे, जो हमारा कहलाता है काइम। और फिर ये हमारा डूडेनम में चले जाएगा, जहाँ से ये डूडेनम जो होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है, जो कि हमारे रिसीव वाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज थ्रो वाइल डक्ट भाई, ठीक है ना। तो जिसे हम बोलते हैं कॉमन वाइल डक्ट, है ना। इनके द्वारा जो होगा ये हमारी दो चीज़ें रिसीव करेगा, एक करेगा वाइल, एक करेगा पेनक्रियाटिक जूस बोल सकते हैं जिसे हम, या फिर हमने इंजाइम भी बताया था, डाइजेस्टिव इंजाइम, है ना। ये देखो डाइजेस्टिव इंजाइम भी रिसीव करेगा। ओके नाइस, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इलियम, जिसमें हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, जो कि हमारा इंटेस्टाइन में बताया हुआ है NCERT में। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारा रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से हमारा क्लोएका में जाएगा, है ना। ये जो होता है स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है टू पास फीकल मैटर, यूरिन, गैमेट टू एक्सटेरियर भाई, ठीक है ना, मतलब कि आउट भाई, ठीक है ना। तो क्या करता है? तीन चीज़ों को करता है, फीकल मैटर, यूरिन, गैमेट्स। ओके, आगे चलते हैं। मेल में हमारी जो होती है वो हमारी जो होती है ना यूरेटर, जो होती है यूरेटर, वो हमारी यूरिन को भी पास करती है, और जेनाइटल डक्ट भी आती है उसमें भाई, है ना। यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। फीमेल में यूरेटर अलग होती है और ओवी डक्ट अलग होती है, जिसमें हमारा फीमेल गैमेट आता है भाई। ओके, फिर हमारा जो होता है वो हमारा एब्जॉर्प्शन किससे होगा भाई? डाइजेस्टिव फूड वो जो होता है ना, ये हमारे भाई न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन भाई, है ना। इनर वॉल में होती है, ये इनर है भाई, ठीक है, इनर है। ओके, बिल्लाई और माइक्रो बिल्लाई बोलते हैं हम इसे। ओके, ये जो होती है वो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनके साइड में जो होगा ना वो लिम्फेटिक वेसल भी होती है। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम हमारा फ्रॉग में होता है, वेल डेवलप होता है भाई। ओके, क्लियर है। चलो भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भाई, जो कि हमारा वेल डेवलप होता है दोनों चीज, ठीक है ना भाई। बोथ दोनों से होगा भाई, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम भाई। एंडोक्राइन सिस्टम में जो होता है वो हमारा हार्मोन से रेगुलेट होगा, जो पिट्यूटरी, पीनियल, है ना, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनेड्स, ओवरी, टेस्टिस भाई, ना। तो ये सारे जो होते हैं ना, इनको वो करता है भाई, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में ये सारी ग्लैंड आ जाती है। ओके, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, CNS
एंड पीएनएस भाई। सीएनएस में जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है ब्रेन स्पाइनल कोड, ठीक है ना, सिंपल है। ओके, ब्रेन जो होता है ना हमारा इंक्लूड करेगा किसको भाई, बोनी ब्रेन को भाई, बोनी ब्रेन बॉक्स को, जैसे हम बोलेंगे भाई क्रेनियम। स्पाइनल कोड जो होगी वो हमारी बंद होगी भाई, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में भाई पीएनएस भाई, है ना। क्योंकि हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भाई। क्रेनियन नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों जो होती है वो हमारी 10 पेयर होती है भाई, है ना। क्रेनियन नर्व जो होती है वो 10 पेयर होती है इन फ्रॉग में, लेकिन हमारे में जो होती है वो हमारी 12 पेयर होती है हमारे में, हो गया वुमेन्स में। एएनएच जो होता है वो हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है। जो हमारा इमरजेंसी में एक्टिव होगा ये हमारे इमरजेंसी में इनएक्टिव होगा भाई। ओके, ये हमारा एक्टिव होता है तो हम इसे सिंपैथेटिक बोले। अगर हमारा इन लग जाएगा तो हमारा पैरा आ जाएगी, पैरा 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 इन पैरा, ठीक है ना। तो ये हमारे इसलिए हमारा ये इनएक्टिव हो जाता है भाई, ठीक है। ओके, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में चालू होता है। ब्रेन 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, जो कि हमारा फोर ब्रेन में जो होती है वो हमारी ऑल्फैक्टरी लोब पेयर होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर पेयर होता है। डाइनसेफ्लो अनपेयर होता है, सिंगल होता है, पहले बता रहा हूँ। ओके, मिड ब्रेन 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस में 4 पाए जाते हैं। ओके, हैंड ब्रेन में जो आ जाती है वो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा पास्ट आउट बाय फोरामन मैग्नम कंटिन्यूअस इनटू स्पाइनल कॉर्ड, है ना। किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिबेलम पाया जाता है जो कि हमारा बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, बैलेंसिंग में हेल्प। अब ये जो आ जाती है 3 टेस्ट वर्ड्स, नेजल एपिथेलियम, सेंसरी पेपिले जो हमारा टच में हेल्प कराएगा, नेजल एपिथेलियम हमारी स्मेल में हेल्प कराएगी, टेस्ट वर्ड जो होगा हमारे टेस्ट में हेल्प कराएगा। ये तीनों जो होते हैं ना हमारी सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग भाई। क्या होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन, मतलब कि सेल का गुच्छा मान लो इन्हें, नॉट वेल डेवलप, ये हमारे नॉट वेल डेवलप होते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, लेकिन हमारी आइज एंड ईयर जो मैंने अभी पढ़ी है वो हमारी वेल ऑर्गेनाइज होती हैं भाई, ठीक है। जैसे कि आइज की बात करते हैं तो आइज में हमारी जो होती है वो हमारी विजन के लिए यूज होती है, इनकी स्पेरिकल होती है, प्रेजेंट इन ऑर्बिट इन स्कल भाई, ठीक है। सिंपल आइज होती है, पजेस ओनली 1 यूनिट, लेकिन हमारी कॉकरोच में जो होती है हमारी कंपाउंड आइज होती है, हेक्सागोनल होती है और 200 ओमाटीडिया पाए जाते हैं उसमें, जो कि हमारे मोजाइक विजन में हेल्प करते हैं, जो कि हमारा नाइट विजन होता है, इसलिए हम उन्हें नॉकटर्नल बोलते हैं। लेस रेजोल्यूशन होता है उनका, ओके, मोर सेंसिटिव होती हैं भाई। ओके, फिर आ जाती है हमारी ईयर जो होता है हमारा हियरिंग में हेल्प करता है एंड बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ईयर, हियरिंग, बैलेंसिंग, एक्सटर्नल ईयर एक्शन, टेम्पेनम विद इंटरनल ईयर भाई, ये पढ़ लिया। चलो आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है भाई, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी वेल डेवलप होते हैं दोनों के दोनों भाई, ठीक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लेते हैं। लिम्फ जो होगा वो हमारा लैक ऑफ आरबीसी, क्या भाई, आरबीसी, प्लाज्मा आ जाती है एंड सम प्रोटीन भाई, सॉरी, हाँ चलो वही होता होगा, आरबीसी एंड प्लाज्मा मान लो अभी के लिए तो इतना ही ठीक है। इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को कंटेन करता है, प्लेटिलेट्स को कंटेन करता है एंड प्रोटीन को भी कंटेन करता है। किसको भाई, प्रोटीन को भी कंटेन करता है। फ्लो इन लिम्फेटिक चैनल भाई, जिन्हें हम लिम्फ वेसल बोलते हैं, एंड लिम्फ नोड होते हैं जिनमें हमारे ल्यूकोसाइट भाई, ल्यूकोसाइट के हमारे पाए जाते हैं लिम्फोसाइट भाई ना, लिम्फोसाइट जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। हम पढ़ेंगे अपनी में, इसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको। ओके, आगे चलते। वेस्कुलर सिस्टम जो कि हमारा बेल डेवलप होता है भाई। ओके, क्लोट होता है, तो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जो हमारा कैरीज न्यूट्रिएंट गैस एंड H2O, 2 टाइप का होगा ये। प्लाज्मा और सेल की बात करते हैं तो आरबीसी होते हैं। आरबीसी भी जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे रेड हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर पिगमेंट देता है जो हमें। ओके, और ये हमारा न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी, क्लियर है। हाँ, हमारे सेल में डब्ल्यूबीसी भी आ जाते हैं, प्लेटिलेट्स भी आ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है हमारा हार्ट जो होता है हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड
वेसल जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। सिंपल है ये, सिंपल है भाई, इतना कठिन नहीं है ये। ओके, हार्ट में चलते हैं। हार्ट जो होता है वो हमारा मस्कुलर होता है, इन 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 अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। सिंपल है। ओके, 3 चैम्बर होते हैं इसमें, 2 एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एडिशनल चैम्बर होते हैं भाई, जिन्हें हम बोलते हैं साइनस विनोसस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस। ओके, साइनस विनोसस जो होता है वो हमारा ट्रेंगुलर होता है, पोस्टीरियर मतलब कि हमारा डोर्सली होता है, हमारा डोर्सली होता है। कैरी है ना, यहाँ पर रिसीव ब्लड फ्रॉम वेना केवा, यहाँ फिर मेजर वेन बोल सकते हैं, एंड ओपन इनटू राइट एट्रियम भाई। ओके, क्लियर है। कोनस आर्ट्रियोसस होता है जो और वो हमारा सैक लाइक होता है, वेंट्रल टू हार्ट होता है। कहाँ होता है वेंट्रल टू हार्ट, मतलब कि आगे होता है हार्ट के भाई, ठीक है। वेंट्रिकल ओपन इनटू हेड। सिंपल है भाई, आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ डायग्राम है, देखो भाई, ये हमारा साइनस विनोसिस है भाई, जो कि मैंने राइट एट्रियम में ओपन होता है भाई, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट इनटू साइनस भाई, साइनस विनोसिस भाई, थ्रो मेजर वेन भाई, ठीक है। वेंट्रल एंटीरियर होता है व्यू ऑफ द हार्ट भाई, देखो ये होता है हमारा, ठीक है ना। कौन सा क्या होता है, कौनस आर्टरियोसस भाई। ओके, इसमें मिक्स ब्लड जाता है भाई, ठीक है। यहाँ से हमारा मिक्स ब्लड जा रहा है स्किन के पास, कल कैविटी के पास, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इसमें और इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मिक्स ब्लड हमारा कौनस आर्टरियोसस में चलता रहता है। इसलिए तो ये देखो भाई, 2 बार एंट्री हो रही है हमारी ब्लड की और 1 बार एग्जिट हो रहा है, देखो भाई, है ना। इसीलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भाई, 2 टाइम्स एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट बट ओनली 1 एग्जिट फ्रॉम द हार्ट भाई। ओके, ये हमारा क्लियर हो जाता है। एट्रियल सिस्टम अभी फ्रॉम द हार्ट करते हैं भाई ब्लड को भाई ना, विनोसिस सिस्टम में टेक ब्लड टूवर्ड द हार्ट भाई, ये सिंपल है, कुछ नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा होता है भाई, हमारा मेजर वेन से हमारा किस में जाएगा, साइनस विनोसिस में जाएगा, साइनस विनोसिस से हमारा किस में जाएगा भाई, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से हमारा वेंट्रिकल में जाएगा। ये हमारा सिंपल है, ये हमने पढ़ दिया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भाई ना, जो कि हमारा ब्लड जो है ना वो हमारा इंटेस्टाइन से डायरेक्ट हमारे लीवर के पास जाएगा, ताकि हमारा एब्जॉर्ब कर सके हमारे न्यूट्रॉन्स को भाई, ठीक है ना। ओके, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हमारा लोअर बॉडी पार्ट से हमारा किडनी के पास जाएगा, ताकि ये पेस्ट को हमारा बाहर निकाल सके, इसलिए हम बोलते हैं इसे स्पेशल विनोसिस कनेक्शन भाई, ठीक है ना। ये हमारे किडनी में भी पाया जाता है, और सॉरी हाँ, रीनल किडनी। ओके, हेपेटिक इंटेस्टाइन भाई हमारे हार्ट तक पहुंचाएगा, फिर यहाँ से किडनी से डायरेक्ट हमारा फिर हार्ट पे जाएगा, लीवर से हमारा जाएगा भाई, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग भाई, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं भाई फैट बॉडीज, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, यूरेटर। ओके, हमारा हो जाता है भाई क्लोएका ना, मीडियम चैम्बर भाई, रेक्टम, क्लोएका अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, 10 वोल्ट होता है, ध्यान रखना पड़ेंगे अभी हमें। चलो, किडनी जो होती है वो 1 पेयर होती है, कम्पैक्ट होती है। ओके, डार्क रेड कलर की होती है, वीन शेप्ड की होती है, लिटिल पोस्टीरियर इन बॉडी कैविटी है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सेवरल नेफ्रॉन होते हैं इसमें, जो कि हमारे यूरिनरी फेरस टोब्यूल भी बोल सकते हैं हमने। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भाई। ओके, यूरेटर भाई, जो कि होते हैं हमारे 1 पेयर अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू क्लोएका कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल फ्रॉग। ओके, वुमेन्स की बात करते हैं तो वुमेन्स में यूरेथ्रा होता है हमारा, यूरिनरी जेनिटल डक्ट भाई, सिंपल है, कुछ नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर अभी बताया मैंने, सिंगल होता है, थिन वॉल्ड होता है, ओपन्स इनटू क्लोएका एंड वेंट्रल टू रेक्टम होता है, आगे होता है रेक्टम के भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा इजी है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, हम फिर बेस्ट बोलेंगे उसे, वो होता है हमारा यूरिया, जिसे हम यूरिया टैलेट बोलते हैं भाई। सिंपल है ये चीज़ भाई ना। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है, क्योंकि किडनी पाई जा रही है, तो इसी बात है, सिंपल है ये। और क्या है, कैरिड ब्लड फ्रॉम, ठीक है। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस 1 पेयर होते हैं, येलोइश होते हैं, ओवोइड होते हैं, अडेयर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोरिकियम, ठीक है ना। पेरिटोनियम मीन्स जो होता है ना, वो हमारी कुछ लेयर होती है, ऐसा मान लो, मेम्ब्रेन मान लो भाई, ठीक है ना। ओके,
फॉर्म स्पर्म मेल गैमेट। ओके, भाषा रेफरेंस 10 से 12 होंगी भाई। अराइजेज फ्रॉम ईच टेस्टिस भाई, है ना, दोनों टेस्टिस जा रही हुई, एंटर इनटू द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। ये सिंपल है, ठीक है। इसके बाद बिडर्स कैनाल आ जाती है, अंदर आ जाती है यूरेटर, मिक्सिंग ऑफ स्पर्म यूरिन, सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। भाई देखो भाई, यहाँ पे देखो भाई, ये हमारा टेस्टिस होता है भाई, है ना। हाँ सर जी, ये हमारा टेस्टिस होता है, ये हमारे मेजोरियम होती है भाई, मेजोरियम होती है, बासा डिफरेंस होती है भाई, ये हमारे बिटर्स कैनाल होती है भाई। ओके, हमारी यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है भाई। सिंपल है भाई, इसमें कुछ है भाई? नहीं सर, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसे हम डाल लेते हैं, कोई दिक्कत। चलो, इसके बाद टेस्ट जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं किडनी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो कि जबकि हमारी ओवरी जो होती है हमारी कनेक्टेड नहीं होती है। आगे देखेंगे भाई, टेस्टिस, वासा रेफरेंसिया, बिटर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका। सिंपल है, चलो आगे चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है भाई। देखो भाई, ये होती है ओवरीज, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ओवरी, जो कि बनी होती है वन पेयर, इधर भी ओवरी, ठीक है। इनके अंदर ओवा है, ये सिचुएटेड नियर किडनी, नियर होती है भाई किडनी के पास, फंक्शनली कनेक्शन नहीं होता भाई किडनी एंड हमारी ओवरी में भाई, ठीक है। ओके, चलो आओ, ये हमारी ओवरी डक्ट होती है जिसे हम फ्लैपियन ट्यूब बोलते हैं, वन पेयर होती है, अराइजेस ईच ओवरीज ऊपर इनटू सेपरेटली। कहा भाई सेपरेटली, हमारे जो जब से हमारा देखा बिटर्स कैनल जो होती है और यूरेटर में ओपन हो रही थी, और यूरेटर में हमारा घेमेटा आ रहा था भाई ना, इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें हमारे फ्लैपियन ट्यूब से आता है और डायरेक्टली ओपन होती है क्लोएका में, है ना। ओवरी, देखो भाई, ओवरी, ओविडक्ट, क्लोएका, सिंपल है इसका। तो ओवरी जो होती है प्रोड्यूस करती है एट ए टाइम, एक टाइम पे 2,500 से 3,000 भाई ओवा एट ए टाइम भाई, ठीक है। सिंपल है, आगे चलते। ब्रीडिंग सीजन आ जाता है, जो कि हमारा रेनी सीजन भी बोलते हैं जैसे भाई, ठीक। ब्रीडिंग सीजन, रेनी सीजन क्यों बोलते हैं? ब्रीडिंग सीजन कब रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं, हमारे रेनी सीजन में होते हैं। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड वाटर, डेवलपमेंट इनसाइड वाटर होती है जैसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, लार्वल स्टेज वाइज, जैसे हम बोलते हैं टैडपोल, टैडपोल से एडल्ट जाता है जैसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस भाई, क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके, नाइस। चलो, तो टेडपोल जो होता है वो हमारा एक्वाटिक होता है, हेंस एक्वाटिक होता है, तो गिल्स होता है। गिल्स पे ज़्यादा ध्यान देना, स्किन को मत लगाना अगर आती है तो भाई, है ना, गिल्स ज़्यादा होता है। तो गिल्स मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, पहले बता रहा हूँ। और रेस्पायरेशन, टेल जो होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है, लंग्स जो होती है इसमें एब्सेंट होते हैं भाई। ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑब्वियस बात है अमोनिया ही होगा क्योंकि वाटर में रह रहा है। हर्बीवोरस होता है भाई, बेनिफिशियल ऑफ द फ्रूट 3 होते हैं भाई, they eat insect hence protect the crop. Okay, maintain ecological balance because serve important link, ठीक है ना, important link of food chain एंड फूड वेब भाई। ओके, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे लिंक प्रोवाइड कराते हैं किसके भाई, फूड चेन और फूड वेब की भाई, ठीक, इंपॉर्टेंट लिंक। सम कंट्रीज में इनके मस्कुलर लेग्स को खाया जाता है तंदूरी बना के, जैसे हम बोलते हैं, सो इसलिए बेनिफिशियल होता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं।